प्राचीन काल में देवगुरु बृहस्पति ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। कई वर्षों तक निराहार रहकर उन्होंने केवल नारायण के नाम का ही जाप किया। उनकी इस निस्वार्थ भक्ति और तपस्या से तीनों लोक प्रकाशित हो उठे। अंततः भगवान विष्णु अपनी शैया से उठकर देवगुरु बृहस्पति के समक्ष प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवगुरु, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो मुझसे वरदान मांग सकते हो। देवगुरु बृहस्पति ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा, हे नारायण, हे जगत के पालनहार, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। मुझे देवताओं के गुरु का पद प्राप्त है, परंतु मेरी केवल एक ही अभिलाषा है। मैं चाहता हूं कि मेरा नाम सदैव आपके नाम के साथ जुड़ा रहे और जो भी भक्त मेरा स्मरण करे उसे आपकी कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। हे बृहस्पति, तुमने जिस दिन मेरी तपस्या पूर्ण की है, सप्ताह का वो दिन आज से गुरुवार या बृहस्पतिवार के नाम से जाना जाएगा। ये दिन पूर्ण रूप से मुझे और तुम ही समर्पित होगा। भगवान विष्णु ने आगे वरदान देते हुए कहा, जो भी प्राणी गुरुवार के दिन मेरी पूजा करेगा, उसे तुम्हारे आशीर्वाद से ज्ञान और सद्बुद्धि की प्राप्ति होगी। मैं इस ब्रह्मांड का पालनहार हूँ और तुम ज्ञान की दाता हो। बिना ज्ञान और गुरु के मार्गदर्शन के कोई भी मनुष्य मेरे परम धाम को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए गुरुवार के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से पीले वस्त्र धारण कर केले के वृक्ष की पूजा करेगा और चने की दाल तथा गुड़ से मुझे भोग लगाएगा, उसके जीवन से दरिद्रता, अज्ञान और सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति को ये वरदान देकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय से गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा करने की परंपरा आरंभ हुई। शास्त्रों में भी बताया गया है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। भगवान विष्णु की कृपा से भक्तों को धन, विद्या, संतान और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि श्रीहरि विष्णु ही इस सृष्टि के संचालक हैं और गुरु के दिन उनकी पूजा करने से जीवन में ज्ञान, समृद्धि और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है।